नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया, जिसके बाद आज यानी शनिवार को नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस दौरान राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, मगर अंतिम संस्कार से पहले उनके स्मारक स्थल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास और वहीं पर उनका स्मारक भी बने, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में खड़गे ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका स्मारक बन सके, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार कराए जाने की जानकारी दी गई और उनका स्मारक स्थल कहां पर बनेगा यह अगले 3 से 4 दिन में तय कर लिया जाएगा, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे सिख प्रधानमंत्री का अपमान बताने लगी तो वहीं बीजेपी की ओर से भी बयान आए। इन सबके बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क पड़े और मनमोहन सिंह की समाधि राजघाट पर ही बनाए जाने की मांग कर दी। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, ना इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, ना होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत ना करे। इतिहास भाजपा को उसके इस नकारात्मक जरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। इन सब के बीच सुबह सुबह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी नसीहत दे डाली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए तथा उनके सम्मान में भी स्मारक आदि वहीं बनाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। वहीं उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा, अर्थात इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है और न इन मामले में केंद्र सरकार इनके परिवार की व सिख समाज का भी भावनाओं का जरूर सम्मान करे तो ये उचित होगा। आपको बता दें, कल यानी शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और एक शोक प्रस्ताव पास किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मनमोहन सिंह के परिवार को स्मारक स्थल बनाए जाने की जानकारी दी थी। शाह ने कहा, स्मारक स्थल को सरकार को 3 से 4 दिन का समय चाहिए, जहां मनमोहन सिंह के कद के हिसाब से उनका स्मारक स्थल बनाया जा सके। परिवार ने स्मारक को लेकर सरकार से सहमति जताई। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और उनके स्मारक स्थल को लेकर प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को सुझाव दिया था। प्रियंका ने कहा था कि वीर भूमि यानी राजीव गांधी समाधि स्थल और शक्ति स्थल यानी इंदिरा गांधी समाधि स्थल के पास उनका अंतिम संस्कार हो और वहीं पर स्मारक स्थल बने, जैसे अटल जी के लिए किया गया था। निगम बोध घाट का फैसला सरकार वापस ले, मगर केंद्र सरकार देश के पहले सिख पीएम मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार कराने की घोषणा करके उनका अपमान कर रही है। अंतिम संस्कार और स्मारक स्थल विवाद को लेकर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े इवेंट में अपनी शासन समझने वाली मोदी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के लिए उनके कद और उनकी देश सेवा के अनुरूप जगह तक नहीं दी। उनका अंतिम संस्कार अब निगम बोध घाट पर होगा। परंपरा है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार जहां हुआ वहीं उनकी समाधि बनाई गई है। आखिरी समाधि अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, जो राजघाट एरिया में बनी है। सब्बल ने आगे कहा कि इस परंपरा का पालन केवल तब नहीं हुआ जब किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने दिल्ली में समाधि बनाने के लिए अनिच्छा जताई हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी न केवल अर्थशास्त्र और राजनीति के चमकते सितारे थे, वो सिख धर्म के सरताज भी थे। उनका जीवन नेक इरादा, नेक काम, नेक कमाई की अनूठी मिसाल था।
उनकी अंत्येष्टि के लिए जगह न देकर मोदी सरकार ने बेहद छोटे मन का परिचय दिया। मनमोहन को मानने वाले, उनका सम्मान करने वाले और पूरा सिख समुदाय मोदी सरकार के इस फैसले से बहुत आहत है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।